आज की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ कि आज यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, जो हमारा जो लेवल था उस लेवल पे नहीं आया था, ठीक है। मार्केट डी लो के पास यहाँ पे गैप डाउन हुआ और वहीं से क्या क्या हमें सेलिंग सेंटीमेंट हमें देखने को मिला, और जो कि आज निफ्टी में 469 का हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, पॉइंट्स का 2% का। अगर एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, जो निफ्टी गिरते हुए जा रहा है इस तरीके से, एक ट्रेंड लाइन का एक रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनाते हुए जा रहा है डाउन साइड में, उसका क्या है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए जा रहा है, ठीक है। इस साइड तो हमारा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे देखो, निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक रेंज में यहाँ फंसा, ब्रेकडाउन किया, डाउन साइड आया, फिर एक रेंज बनाया, डाउन साइड आया, फिर थोड़ा सा अप साइड जाने के बाद फिर रेंज, और यहाँ पे अगर बात करें तो फिर एक रेंज तरीके का यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहा है। ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक हो रहा है तो फिर तो हमें क्या है कि 23,861 तक का हमें देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो इस लेवल पे डबल हाई है यहाँ पर, ठीक है, डबल हाई। इसके बाद एक और हाई यहाँ पे हमारे क्रिएट हुआ था, ठीक। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पे हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग की जा रही है, और इस लेवल पे क्या कि सेलर्स के सभी एसएल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसी लेवल पे है। तो मार्केट को अगर गिरावट देना होगा तो पहले थोड़ा सा अपसाइड आने के बाद, मोमेंटम दिखाने के बाद, उसके बाद क्या कि फिर हमें डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंटम फिर देखने को मिल सकता है। अगर आज की बात करें तो आज का जो सेटअप है बहुत ही अच्छा खासा, बहुत अच्छा सेटअप जो कि हमारा बना है यहाँ पे। देखो सिंपल सा क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट डाउन साइड में अगर क्लोज करके, ठीक है, रिटेस्टिंग करके फिर एक स्विंग बना के डाउन साइड जा रहा है तो फिर अच्छा खासा हमें सेटअप यहाँ पे देखने को, मतलब ट्रेड देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट मार्केट ने वही सिनेरियो फॉलो किया। देखा जाए दो तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड मिला, जो कि फर्स्ट जो कि इस कैंडल पे मिला, ठीक है, हैमर कैंडल पे यहाँ पे देखते हुए इसको टच करके मिला, वैलिड है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे मार्केट ने बनाया, इसका ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर भी सेटअप मिला। उसके साथ साथ एक और हमें मिला कि मार्केट ने डाउन साइड क्लोज किया, रिटेस्टिंग भी किया, एक स्विंग बनाया। ये जो देखा जाए स्विंग, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन किया और यहाँ तक का एसएल या इस कैंडल पे एसएल रखे 1:2 तक का, इसलिए हमें टारगेट यहाँ पे डन हुआ। देख सकते हो कितना अच्छा खासा क्या क्या हमारा सेटअप बना, पर इस लेवल पे मार्केट बिल्कुल भी आया नहीं। और अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो कि अब हमारे लिए, ठीक है, ये इसको हम डे हाई हमारा हो जाएगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है। जो हमारा सब रेजिस्टेंस रहेगा, अब ट्रेंड लाइन एक हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कम से कम 23,300 तक का, जो कि ट्रेंड लाइन एक जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डे लो इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना जो स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिंपल सा और बहुत ही एक्यूरेट, जो कि ये स्ट्रेटजी क्या कि हमारी वर्क करती है अगर मार्केट में देखा जाए, ठीक है। सिंपल मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे, ठीक है, डे लो के ही पास हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स यहाँ बनाएंगे, ठीक, एक बॉक्स यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे और हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक, सिंपल सा। अब देखो क्या कैसे सिनेरियो हमें फॉलो करना है। मार्केट क्या है कि अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, और बात करें तो यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों स्ट्रॉन्ग है। लास्ट मोमेंटम में क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेलर्स भी वीक होते जा रहे हैं अगर देखा जाए, ठीक है। कैंडल इसके स्टार्टिंग के मुकाबले में क्या है कि अगर आपको मैं दिखाऊँ तो स्टार्टिंग में आप देखो तो बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। जो कैंडल्स जो बन रही है, उसकी बॉडी जो बन रही है, अगर देखा जाए छोटे छोटे रिट्रेस लेके मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। ये जो सेलिंग हमें देखने को मिला है, पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बड़ी गिरावट हमें इस तरीके से क्या है कि बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही, जो भी सेलिंग मिल रही है, ठीक है, वो सिंपल क्या है कि एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से देख सकते हो। मार्केट इस तरीके से क्या है कि छोटा छोटा हमें गिरावट देखने को मिला है। तो जो स्ट्रॉन्ग है, बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मार्केट क्या है कि आज सेलिंग प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिला और मार्केट में अच्छे खासे हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। लास्ट मोमेंटम मार्केट ने बेस क्रिएट करके इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे डाउन साइड है, और मार्केट ने एक बेस क्रिएट करके यहाँ पर क्या कि हमें क्लोजिंग दिखाई है, ठीक है। सिंपल से देखो कामकाज कैसे करना है। सिंपल हमारा जो स्ट्रेटजी है, सिंपल सा हम स्ट्रेटजी को अपनी रखते हैं, बट अब हमारे लिए क्या कि डबल यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है। तो सिंपल सा आप सिर्फ इस पर फोकस ना करो, आप क्या कि इसको भी ब्रेक करके इस तरीके से जब ट्रेंड लाइन का रिटेस्टिंग करेगा फिर हम ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। तभी हमें प्लान करना है। अगर इसको रिटेस्टिंग करके जा रहा है तो फिर तो हमें अवॉइड ही करना है, क्योंकि वहाँ पे डबल रेजिस्टेंस हमारे लिए है अपसाइड का, ठीक, सिंपल सा। तो इसलिए बस हम सेलिंग का प्लान करेंगे, और सिंपल सा आपको पता है कि इस लेवल से क्या कि हम सेलिंग करते हैं और इस लेवल से क्या कि हम बाइंग का प्लान करते हैं। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक, सिंपल। और ये जो लेवल है 22,623 का, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमारा जो कि ट्रेड, कोई भी यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं। मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेक करके यहीं से निकल गया।
बट हम वेट करते हैं रिटेस्टिंग का, कोई भी यहाँ पे सेटअप हमारा बना ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको अवॉइड करेंगे यहाँ पर, ठीक। मतलब ट्रेड इसमें बना ही नहीं, देखो एक इंडिसेस में ट्रेड बनना है अच्छी बात है, सभी में बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी बने प्रॉफिटेबल बने, ठीक है। लॉस से अच्छा है बने ही ना, ठीक। इसके बाद यहाँ पर भी हम लगाएंगे इस तरीके से, और एग्जैक्ट वही लेवल निकल के आ रहा है इसमें भी बैंक निफ्टी में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक। हमने इसको यहाँ पे लगा लिया, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। देखो वर्क कैसे करना है, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक। देखो वर्क कैसे करना है सिंपल। अब ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो आज का डे हाई है हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और आज का जो डे लो है, ठीक है, यहीं पे एग्जैक्ट इसी लेवल पे हुआ है। तो अगर मार्केट क्या है कि गैप ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल से हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर गैप डाउन हो रही है तो इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो कि यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक। लॉन्ग टर्म वैसे तो फर्स्ट टारगेट हमारा 1:2 तक का हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, 1:2 तक का, और यहाँ पर भी हम 1:2 तक का रखेंगे। उसके बाद लास्ट टारगेट हमारा यही रहेगा बस। इसके बाद फिर आप क्या कि अपने हिसाब से देख सकते हो वहाँ पे ट्रेड को, ठीक। और सिंपल सा अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं शिफ्ट करूँ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो लास्ट जो सपोर्ट है वो 49,680 का हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद सबसे बड़ी जो सपोर्ट है फिर उसके बाद 47,753, अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट क्रैश, समझ लो क्रैश हो गया, क्योंकि एक रैली में हमें यहाँ पे मार्केट गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि अगर देखा जाए, ठीक है, कम से कम 16-17 पॉइंट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ठीक। जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। इन दोनों इंस्टेंस में क्या है कि आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो, और अपने एनालिसिस के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे एनालिसिस वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल ब्लैक टाइटन अल्फा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के वीडियो कभी भी आप मिस ना कर सको।